नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज हम कि हमारे जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी आज से लेके अगले एक महीने की एनर्जी क्या कहने वाली है। सबसे पहले देखेंगे प्यार या धोखा, यानी कि लव रीडिंग आपकी यहाँ पर देखी जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे आपका कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, एंजल गाइडेंस। तो कार्ड को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर निकालेंगे सबसे पहले आपकी एनर्जी, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के बारे में भी इसमें देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि वालों की क्या एनर्जी है यहाँ पर मैं देखूंगी। वृश्चिक राशि वालों की क्या एनर्जी रहेगी अगले एक महीने तक। आज 10 तारीख है, 10 से लेकर अगले महीने की 10 तारीख तक आप एनर्जी देख सकते हैं वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी। वृश्चिक राशि वालों की क्या एनर्जी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी। तो देखिए, कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि वालों आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते, टेंशन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है माइंड पर, उतनी निगेटिविटी है नहीं जितनी आपने अपने माइंड में घर कर रखी है। तो इतना ज़्यादा सोचेंगे, रात रात भर जागेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, कुछ चीज़ों को आपने वक्त पर छोड़ दिया है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि धोखा हुआ है आपके साथ, या पीठ पीछे कुछ गड़बड़ किया जा रहा है और आपको शायद कोई खबर मिली है, तो उस बात से आप परेशान हैं। आप अपने पार्टनर से प्रेम करते हैं और आपको ये भी लगता है कि वो भी आपको मानते हैं, लेकिन बीच में कोई ना कोई समस्या ज़रूर दिखाई दे रही। अब इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगी, तब सब कुछ सामने आएगा। दोनों का आत्मिक कनेक्शन है, आपका और आपके पार्टनर का। आप देखिए, ये पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं, ये पार्टनर आपके लव कनेक्शन भी हो सकते हैं। एक तरफ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई प्यार का मामला है, एक तरफ फैमिली का मामला दिखाई दे रहा है। पति पत्नी, बच्चे, खुशियां, उन सब चीज़ों का ध्यान देते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे एक महीने में परिवार के साथ समय बिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। द इम्प्रेस, यानी कि आपके आसपास सुख सुविधाएं, साधन, सारी चीज़ें, मतलब गड़बड़ कार्ड नहीं आया एक कार्ड को छोड़कर, और सब चीज़ें ठीक ठाक आई हैं। यहाँ पर इम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि आपके चारों तरफ सब कुछ रहेगा। और ये हो सकता है कुछ वृश्चिक राशि वाली अगर महिलाएं हैं तो प्रेग्नेंट होने की संभावना भी हो सकती है, संतान का योग भी बन सकता है। ठीक है, और रिलेशनशिप के मामले में आपको लगता है कि स्ट्रेंथ कार्ड है, यानी कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये कार्ड यहाँ पर आया है, ये सोलमेट होने के बाद भी, फैमिली होने के बाद भी इतनी ओवर थिंकिंग आप क्यों कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, ये देखती हूँ। ठीक है, तो ये देखूंगी कि इसका क्यों आया है और यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है। इसको क्लियर करते हैं। इस पर गाइडेंस मुझे बताइए। ये सारे सॉर्ड्स के कार्ड यहाँ पर आए हुए हैं। ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। देखिए, पिछले समय में कुछ धोखा हुआ था, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उससे निकलकर आप आ गए हैं बाहर, अब बराबर धरातल पर आ चुके हैं, तो भी आपने एक बाउंड्री बना ली है। आपको अभी भी अपने पार्टनर को लेकर डर है कि कहीं वो आपको धोखा ना दे दे। सॉरी, थोड़ा फंबल हुआ, क्षमा चाहूँगी। कहीं वो आपको थोड़ा सा धोखा ना दे दे, क्योंकि दोबारा से आप उन पर विश्वास करने लगे हैं, फिर मिलजुल बढ़ाने लगे हैं, भरोसा करने लगे हैं, लेकिन मन में डर है आपके। तो आपको लगता है कि वो आपको दोबारा से हर्ट तो नहीं कर देंगे। अब ये जो ओवर थिंकिंग चल रहा है, वो कार्ड क्या कहता है। एक समय था जब मामला बहुत स्टक हो गया था और आपके पार्टनर मूव कर गए थे। हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में चले गए थे, क्योंकि सिचुएशन बहुत स्टक हो गई थी। आप दोनों के बीच में बहुत उठापटक चली, उतार चढ़ाव देखा आपने, और आपको महसूस हुआ कि आपको धोखा दिया गया है। फिर मैजिशियन कार्ड जो दिखाता है कि आपने बहुत पेशेंस रखा और मैनिफेस्ट किया कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, डिवाइन से प्रार्थना भी की। देखते हैं ये हार्ट्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। तो देखिए, क्या है कि आपके अंदर इमोशन बहुत फ्लो मार रहे हैं। ठीक है, अपने पार्टनर के लिए आप बहुत इमोशनल है, ऊपर तक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल में दिल भर आता है आपका, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते।
कुछ आप बोल नहीं पाते हैं, अपने इमोशन को आपको हाइड करके रहना पड़ता है। और आप जो पार्टनर हैं उन लोगों में हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है। इसमें दो तरह के पार्टनर दिख रहे हैं, एक आपकी फैमिली हो सकती है, एक आपके बाहरी पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, या धर्म का गैप हो, जाति का गैप हो, या दूर अलग अलग शहरों में रहती हूँ, अलग अलग देशों में रहती हूँ, और इन सब वजहों से यहाँ पर गलतफहमियाँ भी पैदा हुई हैं। तो आप इमोशन को हाइड कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी में चले गए, आपके साथ उन्होंने छुपाया, चीटिंग किया, लेकिन आप अभी भी उनके लिए अच्छा चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है आपके पार्टनर के लिए। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है? स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए और बताइए वृश्चिक राशि के जो है पार्टनर, उनकी एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। सॉरी, थोड़ा जुकाम सा हो रहा है। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं हैं, आपसे प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम करते हैं आपसे, ठीक है, आपको अच्छा पर्सन भी समझते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को वक्त पर छोड़ दिया है। वो आपकी जासूसी करते भी दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में खबर लगाते सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, फेसबुक पे या व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको देखते रहते हैं। उसके अलावा आपके कलीग्स हों, दोस्त मित्र हों, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हों, तो उन लोगों से आपके बारे में पता लगाते रहते हैं, खबर रखते हैं, कंसर्न रखते हैं आपके लिए, आपसे प्रेम भी करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि उनके जीवन में कोई इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है, कोई थर्ड पार्टी है, कोई मामला है जहाँ पर भी उनके जीवन में प्यार है। इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी और वो कुछ चीज़ों को खोना नहीं चाहते थे और बहुत बातें आपसे छुपाई थी या अभी भी छुपाते हैं। आपको भी पूरी तरह नहीं खोना चाहते और बातें भी छुपाते हैं, और उनको लगा जैसे आपके साथ रिश्ते का अंत हो गया। इसका भी मैं क्लियर करूंगी कि ये डेथ कार्ड का क्या है, उन्होंने खुद अंत किया या अपने आप हो गया, या कि आपने किया। पर मूव ऑन करते तो मुझे वही दिखे थे। डेथ कार्ड यहाँ पर आया है, उन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, ठीक है, तो एक नई शुरुआत करके वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देना है। इन कार्ड्स को मैं ज़रा क्लियर करूंगी अभी, जिन जिन कार्ड्स में थोड़ा डाउट है। ये डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है पार्टनर की एनर्जी में? देखिए, उनकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपनी कुछ चीज़ें हैं, वो कुछ चीज़ों के पीछे पड़े हुए थे। हो सकता है कि आपके साथ उनका रिलेशन ठीक नहीं चल पा रहा था, प्रॉब्लम्स हो रही थी, बहुत सारी क्राइसिस थी, तो उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, ठीक है। तो देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? देखिए, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं और बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो एक नई जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। लवर्स कार्ड किसके लिए आया है? कोई उनका और थर्ड पार्टी पार्टनर है या आपके लिए थर्ड पार्टी पार्टनर है क्या? जी, वो हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो मैरिज के बारे में सोच रहे हो, कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। आपके लिए भी क्या प्यार है उनके दिल में? देखिए, प्यार था, सब कुछ था, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने बाउंड्री बना ली है। कुछ पार्टनर आपके, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, कि कुछ लोगों ने, कुछ परसेंट लोगों ने ब्लॉक भी कर रखा है, बातचीत नहीं हो रही, पर आपके बारे में खबर लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी तबीयत सुस्त थी, इसलिए बार बार जमाइयाँ आ जा रही हैं, क्षमा करूँगी। सोई तो मैं काफ़ी देर तक हूँ, फिर भी सुस्ती है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? देखिए, काफ़ी उतार चढ़ाव चले हैं आप दोनों के रिश्तों में, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ एनालिसिस किया है, आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उनको पता है कि ये रिश्ता बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बाद भी और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा? एक डिवाइन कनेक्शन भी महसूस करते हैं आपके साथ, टोटली छोड़ भी नहीं पाते, लेकिन फिर भी नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा?
रिकंसिलेशन कार्ड, अगर चीज़ें बिगड़ी थी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, प्रॉब्लम्स थे या दूरियां थी, जैसा मैंने कहा बहुत तरह की बाउंड्रीज, एज की, धर्म की, दूरियों की हो सकती है, तो रिकंसिलेशन कार्ड आया है। आगे जाकर, अभी में तो नहीं दिखाई दे रहा है, पर आगे जाकर रिकंसिलेशन का कार्ड है कि जो चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके साथ रिश्ते पे वर्क कर सकते हैं, पर यही है कि भाई लड़ाई झगड़ा वाद विवाद उनको नहीं चाहिए, शांति के साथ सब कुछ निपट जाएगा तो वो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं, नहीं तो फिर वो थर्ड पार्टी को पकड़ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए भी पॉजिटिव है। चलिए अब देखते हैं कि आपके कैरियर के लिए मैं कुछ कार्ड निकालूंगी। कैरियर कैसा रहने वाला अगले महीने में? आप कैरियर के मामले में दो जगह पर जगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनी मैटर के मामले में भी कैरियर के लिए, कैरियर में देखिए ग्रोथ करते ही दिखाई दे रहे हैं। मनी मैटर में भी कुछ फायदा, आपके चारों तरफ सब चीज़ें ठीक ठाक ही दिखाई दे रही हैं। वृश्चिक राशि वालों, आप मेहनत करेंगे, क्रिएटिव पर्सन हैं, कोई अच्छे पद पर बैठे हैं तो अच्छा धन कमाएंगे। और जो लोग बिजनेस या कुछ और कर रहे हैं, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो दो काम को बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उच्च पदों पर बैठे हुए हैं क्योंकि जिनका मंगल मजबूत होता है, आप मंगल प्रधान हैं, उनको बड़ा पद प्राप्त अवश्य होता है। कैरियर कैसा जाएगा? लोगों से मिलना जुलना, मीटिंग्स इस महीने में मुझे दिखाई दे रही हैं। फाइनेंस के मामले में कैसा रहेगा अगला महीना? देखिए कुछ चीज़ें सामने रखी हैं पर आप मूव कर रहे हैं। कहीं आपके मन में बहुत सारी उदासी मुझे दिखाई दे रही है कि शायद जो काम सोच रहे थे वैसा आप मनी मैटर के मामले में नहीं हुआ। लेकिन कुछ बहुत सारी मुसीबतें, रुकावटें थीं जहां से निकल रहे हैं आप, तो हो सकता है कि आप किसी सिचुएशन में स्टक थे तो वहां से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मूव करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों को लगा आप छोड़कर चले गए, लेकिन ये छोड़ना ज़रूरी था शायद। हैंगमैन रिवर्स आया है तो उस सिचुएशन से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस के मामले में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। कोई बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद कोई अच्छा काम तो होगा आपका, इसमें आप आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ के मामले में वृश्चिक राशि में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा था वृश्चिक राशि की जो औरतें हैं उसमें किसी किसी का प्रेगनेंसी का मामला दिखाई दे रहा है, तो आपको अपनी हेल्थ की बहुत केयर करने की पूरे महीने ज़रूरत होगी। वैसे तो सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बहुत कुछ गड़बड़ सिचुएशन नहीं है। डिवाइन गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए दो कार्ड निकालूंगी। डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, एक्शन लीजिए, ट्रैवलिंग करिए, बाहर निकलिए, अपने बारे में सोचिए पहले। ठीक है, एक कार्ड और निकालूंगी रिलेशनशिप के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना वृश्चिक राशि वालों की, आप थोड़ा गुस्सैल हैं, आपके अंदर ईगो भी है, तो आपको ऐसा लगता है आप कभी कभी खुद ही बचपना करते हैं, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर भाग जाते हैं, दिक्कतें आ जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, ये एक मैच्योर एनर्जी नहीं दिखाई देती है। कभी कभी आपके अंदर इतना गुस्सा आता है, कहा भी जाता है कि वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लगन वाले कभी कभी देवता होते हैं, कभी कभी राक्षस बन जाते हैं। तो अगर आप साइकोपना करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, आप ईगो दिखाएंगे, आप ये कहेंगे जो आप कह रहे हैं या आप कह रही हैं वही बिल्कुल करेक्ट बात है, वही सच है, तो फिर दिक्कत आएगी। तो डिवाइन कह रहे हैं आपको इन चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं रिश्ते को आगे लेकर लंबा चला जाए तो। ठीक है, कैरियर और फाइनेंस के लिए कार्ड निकालूंगी। देखिए इसमें तो सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, आपकी ग्रोथ ही मुझे दिखाई दे रही है। कुछ मनी मैटर में थोड़ी रुकावटें हैं, कामकाज तो होंगे, लेकिन जैसे मनी मैटर के मामले में तो आपको कहूंगी जब चंद्रमा गड़बड़ होता है, यानी कि मून, मेंटल लेवल पर आप थोड़ा सा दुखी दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, तो आपको मून हीलिंग मेडिटेशन करना चाहिए। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। देखिए आज फुल मून है, ठीक है, फुल मून के 2-4 दिन पहले से एनर्जी आगे पीछे होने लगती है, तबीयत भी किसी किसी की खराब हो जाती है, उतार चढ़ाव आता है, भावनाओं में भी उतार चढ़ाव आता है। तो आप सोचते हैं ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? तो चंद्रमा अगर आपका कमज़ोर होगा तो इस तरह की चीज़ें होंगी। आपके मदर से रिलेशन भी खराब हो सकते हैं जिसका चंद्रमा कमज़ोर होगा। आपका मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, स्थिरता में आप परेशान रहेंगे। धन के मामले में भी उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। तो अगर आपने इसको बैलेंस कर दिया तो तीनों मामलों में आपको फ़ायदा मिल सकता है। मेरे चैनल पर जाइए, सर्च कीजिए फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। वो हीलिंग मेडिटेशन आप लगा कर रख दीजिए, सोने जाइए, बिस्तर पर लेटिए, ऑन कर दीजिए वीडियो और सुनते हुए आपकी हीलिंग हो जाएगी और आप सो जाइए। हाँ, उसमें ऐड वगैरह आते हैं बीच में तो डिस्टर्ब होता है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ऑफलाइन सेव कर लीजिए, इसमें ऐड ना आए। ठीक है, या अगर आपने ऐसा यूट्यूब जो है सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिसमें ऐड आता ही नहीं है, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है,
तो आप लगा दीजिए वीडियो और सुनते हुए चंद्रमा की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करते हुए सो जाइए। तो ये सारी चीज़ें, इसमें प्रॉफिट हो सकता है, धन के मामले में सुधार आ सकता है। चलिए वृश्चिक राशि वालों, अब आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में कोई क्वेश्चन या सवाल रह गए होंगे। यस और नो के लिए लास्ट में कार्ड निकालूंगी मैं यहाँ पर। जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, अपने मन में उनका ध्यान कीजिए, क्वेश्चन को बार बार दोहराइए। ये जो बचे कुचे कार्ड हैं आपके सामने मिक्स कर लेती हूँ। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। देखिए, यस और नो का कार्ड निकालने से पहले कहूँगी कि अगर आप किसी समस्या में हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप टैरोट में अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि देखिए कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है। किसी से मैच होगी, किसी से नहीं होगी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग होंगे आपकी राशि के अलावा आपकी अपनी खुद की कुंडली होती है। तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलान करवा सकते हैं, कोई और भी विचार करने हैं तो कर सकते हैं, टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं। उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, वो नहीं लगेगी, ठीक है। आप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, और ये फ्री में नहीं है, कुछ मिनिमम फीस पड़ती है। तो आप दिखाना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। चलिए एक बार हम फिर से ध्यान में जाते हैं और आपके लिए निकालते हैं यस और नो के लिए कार्ड। जो भी प्रश्न हमारे वीडियो को देखने वाले मन में दोहरा रहे हैं, उसका उत्तर दीजिए। हे गणपति बप्पा, जबरदस्त यस का कार्ड आया हुआ है। देखिए कितना बढ़िया पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। चलिए रीडिंग पूरी हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वीडियो देखकर निकल मत जाइए। और जो बेल आइकॉन है उसको भी टच कर दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जब जब वृश्चिक राशि की वीडियो आएगी तब आपको देखने को मिल जाएगा। अभी की 10 से लेके अगले 10 तक की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप कंटिन्यू हमारा चैनल को देखते रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।